वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी, चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर होना अनिवार्य है। महिला आरक्षण विधेयक में जो 33% आरक्षण दिया गया है, उसमें SC, ST, OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई। SC, ST वर्गों के लिए जो प्रावधान किया है वो उन वर्गों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में से SC, ST की महिलाओं को 33% मिलेगा, यानी यहां भी SC, ST को धोखा। OBC, EBC वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला महिला आरक्षण बिल परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन जनगणना के बाद होगा और जातिगत जनगणना करवाने के दबाव में केंद्र ने जनगणना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। मतलब बस झाल बजाने और शोर मचाने के लिए शिगुफा छोड़ा गया है। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। साल 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और साल 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। साल 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और साल 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। साल 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो गई है। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कार्यवाही का श्री गणेश हो गया। नए संसद भवन से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह निश्चय फिर से दोहराया कि भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए नई संसद भवन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, GST का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, OROP, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन पुराने संसद भवन का आखिरी संबोधन था और इसी के साथ संसदीय इतिहास के लिए 19 सितंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। पुराने भवन से नए संसद भवन की ओर सांसदों के बढ़ते कदम और फिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते प्रधानमंत्री और सांसद। वैसे तो संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को ही पुराने संसद भवन में हुई थी, पर नए संसद भवन में पहली कार्यवाही मंगलवार को हुई और इसी के साथ संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। देश का नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है। भवन का स्वरूप धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है और इस पर निर्माण की लागत 971 करोड़ रुपए है। संसद की नई बिल्डिंग को बनने में 3 साल 5 महीने का वक्त लगा। बैठक क्षमता 888 लोकसभा सीट, 384 राज्यसभा सीट। मॉडर्न ऑफिस स्पेस और कामकाज के लिए बड़े कमरे यहाँ हैं। हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा है। ऑडियो विजुअल सुविधा के साथ समितियों के लिए बड़ी जगह है। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। नए भवन में भारतीय संविधान की 1 प्रति सुरक्षित रखी गई है। भारतीय संसद के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह सिर्फ सांसद ही नहीं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ ही इस बेहद खास पल के गवाह देश के 140 करोड़ देशवासी भी बने। उम्मीद है संसद की नई इमारत से
नए और विकसित भारत के सपनों को साकार करने का प्रण आगे भी लिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बिहार में 69,000 से ज्यादा शिक्षकों की फिर बहाली होगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और इन शिक्षकों की बहाली होने के बाद 69,000 शिक्षकों की और बहाली होगी। नीतीश कैबिनेट में विकास मित्रों, रसोईया और सैप जवानों की सैलरी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। विकास मित्रों की सैलरी दोगुनी की गई है। बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मोहर लगी और इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अपनी याचिका सिर्फ हिंदी में डाल सकेंगे। बिहार सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल पिटिशनर को हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद में पिटिशन देना जरूरी होता था। प्रथम चरण की नियुक्ति हो गई है, अब द्वितीय चरण की नियुक्ति होगी और जितने वैकेंसीज हैं उसके बाद फिर से नियुक्ति होगी। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं, अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है, 18,830 बीपीएससी नियुक्त करेगा। 11 से 12 कक्ष में, 9 से 10 कक्ष में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। आप टोटल कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूं। 11 से 12 कक्ष में 18,830, 9 से 10 वर्ग में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। तो कुल कितनी नियुक्ति होगी इन तीनों का आंकड़ों का अगर आप टोटल करेंगे तो निकल आएगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि भगवान राम और कृष्ण उनके सपने में आए थे। मंगलवार को बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि उनके भी सपने में राम जी और कृष्ण जी आए थे। दोनों से भगवान ने सपने में क्या कहा, आइए जानते हैं।